कच्चे तेल की कीमत कितनी है? नहीं, मुझे नहीं पता है। क्या अल्पसंख्यक को रोड नहीं मिली, क्या लाइट नहीं मिली, क्या गैस कनेक्शन नहीं मिला, क्या उनको पेंशन नहीं मिल रही? 14 महारत्न कंपनियां थी भारत सरकार के पास, जो पैसे हमका खजाना देती थी भारत सरकार को चलने के लिए। आपने सारी बेच दी, आपके पिताजी ने बनाई थी। इसको बिकने नहीं दूंगा। और आपने उसी रेल को बेचा। क्यों बेचा? आपने बनाई थी, आपके पिताजी बना के गए थे, ये जनता के पैसे से बनी थी। कुछ नहीं है, ये दूसरों के मतलब एक मुख्यमंत्री को कह रहे हैं ये तुम्हारी बाप की है, प्रधानमंत्री को क्या तुम्हारे बाप की है? क्या अखिलेश यादव ने जो उद्घाटन किया था ये क्या उनके बाप का था? बताइए मुझको, उद्घाटन किया था ये क्या उनका बाप का था क्या है? उद्घाटन, हाँ, जो मेट्रो का बताते हैं। तो आप कह रहे थे कि मेट्रो एक मिनट, एक आपने भी बोला कि उद्घाटन उन्होंने किया ही नहीं, अब आप कह रहे हो उद्घाटन किया। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, इनकी बात जवाब दे रहा हूँ ना, इनके बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे बात सुनिए पहले, मैं बोले, मैं नहीं बोला हूँ ना। उद्घाटन अखिलेश यादव किए हैं, बनाए बाबा जी हैं, फिर बाबा जी फिर उद्घाटन किए। बात तो सुनिए या पूरी। नायब तहसीलदार एसडीएम हो जाएंगे, इतने लोग यहाँ खड़े हैं जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। और रही विकास की बात, मैं अयोध्या से आया हूँ, वाराणसी अयोध्या जाके देख लें विकास किसको कहते हैं। विकास बहुत सारा हुआ है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने बाप भाई चाचा भतीजा नहीं हुआ, वो देश प्रदेश का क्या होगा? ठीक है, को 16 लीटर दूध दू रहे हैं। अरे लंठों की पार्टी दिन भर लंठई गांठ। अरे भाई, ट्रिपल तलाक आपने देखा, मोदी जी ने देखिए पास कर दिया। वो भी मेरा है, मेरा अलग कहाँ है वो? उनको एक बात बताइए, क्या अल्पसंख्यक को रोड नहीं मिली, क्या लाइट नहीं मिली, क्या गैस कनेक्शन नहीं मिला, क्या उनको पेंशन नहीं मिल रही? आप बताइए, किसी अल्पसंख्यक को ना मिला हो भाई? कोई जात पात हुई हो तो बताइए। भैया गैस को तो बात आप कर रहे हैं, ये बताइए 100 रुपया का है इस समय गैस, ये बता दिए, ईमानदारी से बताइए। पहले 4.5 जमा करके मिलता था। एक मिनट, तो महंगा दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने दिया है सिलेंडर, अगर इन लोगों ने दिया है फ्री में सिलेंडर दिया, अरे फ्री में दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा, फ्री में दिया ना, फ्री में। गैस अगर फ्री में दे दो तो बात अलग है। नहीं, फ्री ने कनेक्शन नहीं, सिलेंडर दिया, सिलेंडर आपने फ्री दिया ना, गैस फ्री करो, उससे ज्यादा निकाल लिया, उससे ज्यादा निकाल दो। अगर अनाज दे दो तो बना। नहीं, सिलेंडर दे दो, उससे ज्यादा महंगा कर लिया, वो ज्यादा 1000 का कर लो। अरे वो 1000 पहले वो तो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। बढ़ा तो जो है अंतर्राष्ट्रीय हो गया, घटा तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। ये तो अंतरराष्ट्रीय भाई, अपने यहाँ तो गैस पैदा ही नहीं होती, पेट्रोल पैदा होती है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। एक आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। आपको पता है कच्चे तेल की कीमत कितनी है इस वक्त? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो फिर आप कैसे? बाहर से तेल आ रहा है, बाहर से तो पूछ, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत कितनी है इस वक्त? एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, तब गांव में कहीं एक सिलेंडर था एक आदमी के, अब तो पूरे गांव में सिलेंडर है, तो महंगा नहीं हो सकता? महंगा नहीं होगा जब डिमांड ज्यादा है। सिलेंडर ही रह गया, बाकी कुछ है नहीं, कुछ नहीं, बाकी कुछ है नहीं। अब वो सिलेंडर उठा करके लोग जो है भाजपा जनता पार्टी को कह रहे हैं कि ये ले जाओ। आपको 1000 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा? जी, महंगा नहीं है 1000 सिलेंडर भाई, महंगा तो जब होगा। पूर्व सरकारों में गांव में 2-4 लोगों के गैस सिलेंडर था, अब पूरे गांव में गैस सिलेंडर हैं। अब गैस खरीदने वाले ज्यादा हैं, सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है, तो कीमत तो बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी। वो अपराधी नहीं है, कीमत तो बढ़ा ही रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकाल में सब कुछ अच्छा है, ये भाजपा है तो भरोसा है, लेकिन खुद इनकी पार्टी के अब तक के 14 विकेट गिर चुके हैं, मगर ये मानने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं अब दंगा ही है। देखिए, होता ऐसा है कि जब सत्ता में आदमी पहुंचता है तो वो ये भूल जाता है कि इस जनता ने हमको वोट दिया है। अगर वो उसको मालूम होता कि यही गरीब गुरबा लोगों ने हमको वोट देके और इस कुर्सी पे हमको बैठाला है, तो इनकी ज़रूरतें कुछ हैं, उनको पूरी करना हमारा काम है। लेकिन लोग भूल के और एक जाति और धर्म की भावनाओं में लोगों को उलझाए, काम की बात नहीं किए। देखिए, सरकार सबकी होती है, ये सरकार कोई किसी एक की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार, चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का है। लेकिन ये लोग भूल गए कि हमें जनता के लिए कुछ करना है। इन्होंने कहा कि हमें अपने लिए करना है, और अपने कामों के लिए वो आज अपने लोगों को जान के उन्होंने छोड़ा, और जो दूसरे धर्म से
या दूसरी जातियों से बिलोंग करते थे उनके ऊपर चार्ज लगा के उनके घर को गिराया गया, माफिया घोषित किया गया। ठीक है, माफिया जो गलत है उसका घर गिराओ, लेकिन अगर किसी भी जाति और धर्म में अगर माफिया हैं तो सबके घर गिराओ। ये नहीं है कि ये नहीं होता है कि आप जाति और धर्म देख के आप किसी के घर को गिराएंगे। आप घर गिराइए, सबका गिराइए। जितने माफिया हैं सबके गिरा देते, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। देखिए, जनता ये सब जानती है, ये बोलती नहीं है। आज एकदम से बवाल इसलिए हो रहा है, ये सब जानती हैं, जनता सब कुछ जानती है कि आज एकदम से क्यों लोग रोड पे आ गए। उसका रीज़न सिर्फ एक इतना है कि लोग डर रहे थे अभी तक। अब चुनाव करीब आया है, जैसे सूचना जारी हुई वैसे ही सोशल मीडिया पे एकदम से लोग छा गए और जनता भी एकदम से विरोध पे उतरने लगी। ऐसा नहीं, उन्होंने जो जाति धर्म देख के काम नहीं करना। सरकार सबकी होती, मुख्यमंत्री वो बने थे, सबके लिए काम करते। हम कोई विरोधी थोड़े हैं उनके, हम भी बाबा जी को मानते हैं, हम भी भाजपा सरकार को मानते हैं। पहले वोट किया गया, सपोर्ट किया गया, लेकिन आप जनता, जिस जनता के लिए चुन के आए थे उसके लिए काम करते हैं। आप विकास की बात होती है, कहीं डिबेट होती है तो आप पाकिस्तान की बात करने लगते हो, आप हिंदुत्व की बात करने लगे हो। इस देश में भारतीय रहते हैं, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान नहीं है। इसको ज़बरदस्ती हिंदुस्तान आप बनाने में लगे हैं। ये भारत है, यहाँ भारतीय संविधान लागू है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में भारतीय संविधान दिया है और इस देश का नाम भारत है। क्यों ज़बरदस्ती हिंदू बना रहे हो, हिंदुस्तान बना रहे हो? हिंदुस्तान बनाओगे तो यहाँ के जातियों में लोगों को क्यों जानते हो आप क्यों कहते हो कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, चमार है, पासी है, धोबी है, धानुक है, ये अहिर है? क्यों ऐसा करते हो आप हिंदू के नाम से जानिए उनको ना, सबको हिंदू मानिए। आप क्यों बात करने लगते हो जात के नाम पे? तो कथनी और करनी में अंतर है, और यही कथनी और करनी आज एकदम से लोग साथ छोड़ रहे हैं। अगर नीयत अपनी आज भी वो दुरुस्त करें तो कोई विरोध क्यों करेगा? महंगाई के नाम पे सरसों का तेल 210 रुपये किलो बिक रहा है, 60 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो तक था। 2 साल 3 साल में 200 पार कर गया। तो क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हो? आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, क्यों जमाखोरी हो रही है? आपने खाद के दाम 1400 रुपये की बोरी कर दी। जो 400 रुपये की बोरी आ रही थी, 600 रुपये की बोरी आ रही थी, आपने 400 रुपये की बोरी को आपने 1400 कर दिया। और 5 किलो उसमें से जो 50 किलो की आती थी वो 45 किलो की कर दी, वो भी 45 किलो कर दी। आपने उसका वज़न भी कम कर दिया और रेट भी बढ़ा दिया, वो भी लोगों को मिल नहीं रही। तो ये इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इनको अगर ये समझेंगे नहीं तो आने वाली जो भी सरकार हो, हम कहते हैं आज अखिलेश यादव का माहौल बन रहा है, ठीक है बने, लेकिन उनको भी आएंगे तो उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कल बांदा गया था तो मैं देख रहा था कि लगा के हमीर कानपुर के आगे से मैं जब मुड़ा हूँ जहानाबाद रोड पे और बिनकी होके मैं बांदा गया, तो मैं सुबह 10 बजे कानपुर से निकला हूँ और शाम को 6:30 बजे पहुँचा हूँ। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो नहीं हम रोडें बना दिए। कहाँ बना दिए रोड? आप पुरानी सरकारों के काम को अपना पत्थर लगा के अपना बताना। आपने कोई नया प्रोजेक्ट डालते, आप कोई नई फैक्ट्री डालते, आपने जो सेंट्रल की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां थी आपने बेच दी उठा के। क्यों? आपके बाप ने बनाई थी। ये सरकार के पैसे से बनी थी, जनता के पैसे से बनी थी। कैसे? जब यहाँ पे सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज़ बन रहा है और उन कंपनियों को आप बेच रहे हो। आप कहीं कहते हो कि मैं इस रेल से जन्म से जुड़ा हूँ, मैंने यहाँ चाय बेची है। और रेल कर्मचारियों की ये बड़ी एक आपने पटना में बैठक की, वहाँ पे आपने बोला
कि मैं इसको बिकने नहीं दूंगा, और आपने उसी रेल को बेचा। क्यों बेचा? आपने बनाई थी, आपके पिताजी बना के गए थे, ये जनता के पैसे से बनी थी। आपने रेल बेच दी, गेल बेच दी, IOC बेच दी। क्यों बेच दी? आपने कहाँ से बनाई थी? आपने एक चीज़ बनाई नहीं और बेची। 14 महारत्न कंपनियां थी भारत सरकार के पास, जो पैसे का खजाना देती थी भारत सरकार को चलने के लिए। आपने सारी बेच दी। आपके पिताजी ने बनाई थी, जनता के पैसे से बनी थी। आपको उनको नहीं अगर बढ़ा सकते थे तो वैसे चलने देते। हर परिवार के पास अगर किसी व्यक्ति के यहाँ 4 बेटे होते हैं तो जो बेटा काम करता है, जो चीज़ों को परिवार को बढ़ाता है, जो जायदाद को बढ़ाता है, उसको अच्छा मानते हैं, कि जो बेचता जाता है उसको अच्छा मानते हैं। तो क्या इनको जवाब देने के क्या जवाब है? कुछ नहीं है, ये दूसरों के मतलब एक मुख्यमंत्री को कह रहे हैं ये तुम्हारी बाप की है, प्रधानमंत्री को क्या तुम्हारे बाप की है। क्या अखिलेश यादव ने जो उद्घाटन किया था ये क्या उनके बाप का था? बताइए मुझको, उद्घाटन किया था ये क्या उनका बाप का था क्या? है कौन सा उद्घाटन? हाँ, जो मेट्रो का बताते हैं। तो आप कह रहे थे कि मेट्रो, एक मिनट, आपने भी बोला कि उद्घाटन उन्होंने किया ही नहीं, अब आप कह रहे हैं उद्घाटन किया। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, इनकी बात जवाब दे रहा हूँ ना, इनके बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे बात सुनिए पहले, मैं नहीं बोला हूँ ना। हैं उद्घाटन अखिलेश यादव किए हैं, बनाए बाबा जी हैं, फिर बाबा जी फिर उद्घाटन किए। बात तो सुनिए यार पूरी मेरी, बनाए। समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। सबकी बात यह है कि दलालों की दलाली नहीं चल रही सरकार में, इससे परेशान है ये लोग। दलालों की दलाली चलने लगेगी तो बाबा जी की जय जयकार है, दलालों की दलाली बंद है। तो आपने अभी एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात कही, मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा कि अखिलेश ने उद्घाटन किया, बनाया बाबा जी ने, तो अखिलेश कैसे उद्घाटन कर देंगे जब बाबा जी ने बनाया होगा? तो यही तो कह रहे थे। अभी तो आपने ये बात कही, वो कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे क्या? आपने पहले क्या कहा था? आप भी बात करिए तो उसी हिसाब से करिए। मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि कंफ्यूजन में है क्या या क्या है? आप कंफ्यूजन में है ना, आप है ना कंफ्यूजन में। अच्छा, और ये बात एक चीज़ और पूछ लें कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो देर से आया हूँ, क्या विषय है यहाँ मैं नहीं उतना समझ पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है सपा भाजपा की चल रही है। देखिए, 5 करोड़ हिंदुओं को जो कश्मीर से भगा दिया गया, मारा गया, पीटा गया, तब किसी ने छाती नहीं पीटी। आज जो है कोई बसपा सपा का आदमी खड़ा नहीं हुआ। आज सब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, शायद सरकार बदल जाए, हमें नहीं लगता बदलेगा, तो ये लोग तहसीलदार, कहीं नायब तहसीलदार, SDM हो जाएंगे। इतने लोग यहाँ खड़े हैं जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। और रही विकास की बात, मैं अयोध्या से आया हूँ, वाराणसी और अयोध्या जाके देख लें विकास किसको कहते हैं। विकास बहुत सारा हुआ है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने बाप भाई चाचा भतीजा नहीं हुआ, वो देश प्रदेश का क्या होगा? ठीक है। जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने चाचा को लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया, जो अपने बाप बुजुर्ग को मार के लात मिटा दिया, जो भाई को भौजाई को घर में निकाल दिया, जिसने सत्ता हथियार लिया, कब्जा कर लिया। भाई कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगा तो एक ही परिवार के लोग बनेंगे। पहले विद्यालय में फोटो लगती थी राम गोपाल, शिवपाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश की। आज लगती है बाबा साहब अम्बेडकर, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी। इसमें लोकतंत्र है। एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता। ये लोग एक परिवार से प्रदेश चलाएंगे, पूर्ण रूप से इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये लोग भैंसा को 16 लीटर दूध दू रहे हैं। ये लंठों की पार्टी, दिन भर लंठे ही गांठते हैं और कुछ नहीं है। बोले श्री रामचंद्र की देख लो भैया, क्या किया जाए भाई? अब उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा। अयोध्या में तो साला मैंने क्या कहला, मैंने तो ये जो विकास बता रहे हैं भाई साहब, बताए हैं, वहाँ पेड़ पौधा साला सब मैंने फालतू का पैसा लग रहा है, रंगा पोता रहा है, वो सब पैसा बर्बाद हो रहा है जनता का। अब इन लोग से कहाँ बताया जाए, कहाँ कहा जाए भैया? अयोध्या जाने में पहले जो है लगता था 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा। अब जाइए तो 3 घंटा लगता है। यही विकास हो रहा है। सड़क में गड्ढा है, इतना गड्ढा है। जो हाईवे बना था, अब वो हाईवे जो है लग रहा है कि जैसे 20 साल पुरानी जो सड़क थी वो नौबत आ गई है हाईवे की। तो ये लोग विकास बता रहे हैं कि अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या में विकास जाके देखिए। हम लोग जाते नहीं हैं क्या? हमारा तो गोरखपुर देवरिया घर पड़ता है, उसी रास्ते से जाते हैं। तो बड़ी गर्मा गर्मी है और अब ये देखना तय करना है जनता को किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी। जनता जनार्दन है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी।
और जिसको ना पसंद करेगी उसको सत्ता की कुर्सी से बाहर और बेदखल करेगी। ये सारा काम जो है जनता का है और आपका है कि आपको तय करना है। इसलिए हमारी अपील यही है कि जब इलेक्शन करीब हो और जब आप वोटिंग का आए तो वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपना प्रतिनिधि चुन के लाइए। जो आपके लिए सही हो उसको चुनिए, जो आपको लगता है कि हाँ देश का प्रदेश का विकास करेगा उसको चुनिए। सारा काम जनता का है। यहाँ पर हर पार्टी का अपना अपना बात है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, सबने रखी हैं, अब आपको तय करना है। फिलहाल मुद्दा गर्म है अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। नमस्कार, खुदा हाफिज़। मोदी सरकार